गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड, सिट डाउन। आप लोगों को कल हिस्ट्री में बताया गया था कुछ, और ये भी कहा गया था कि आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो सारे बच्चे याद कर लिए होंगे। रोशनी, आपने याद किया है? चलिए, वेरी गुड। बताइएगा, आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों व निजी कुएं व स्नानघर होते थे। भवन के कमरे, रसोई, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आती थी। ठीक है, वेरी गुड। आपका दूसरा क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक आशा नगर के विषय में लिखिए और मोहनजोदड़ो की विशाल आशा नगर का विवरण दें। मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानघर अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों का द्वितीय नमूना है। यह ऐसा अनुमान है कि यह तालाब धार्मिक अवसरों, आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ था कि हजारों वर्षों के बाद भी यह वैसा का वैसा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके अंतर्गत अनेक नगरों के अवशेष मिले हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि प्रमुख है। हड़प्पा सबसे अनूठा नियोजित शहर था। यह सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल था। इसकी खोज हड़प्पा के बाद ही हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से विभिन्न सभ्यताओं का प्राचीनतम पता चलता है। प्राकृतिक वस्तु जितनी गहराई से प्राप्त होती है, उतनी प्राचीनतम होती है। इस निर्णय का चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन था, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा गया है, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। यह लिपि वर्णमाला नहीं, यह ऐसे चिन्हों चित्रों वाली है जो किसी स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करती। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। और भी याद है? चलिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बैठ जाइए। बहुत अच्छा आपने बताया। देखो, क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो वेरी गुड। और जो भी क्वेश्चन आपने बताया वो 12th में यानी 12वीं कक्षा के इतिहास में एग्जाम में आता है और आएगा, इसलिए हमें पढ़ना भी जरूरी है। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैंने बताया था और आप सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन या योजना का वर्णन करें। योजना का वर्णन करें। ये 2014 में भी पूछा था, 17 में भी पूछा था और 18 में भी। उसके बाद ना 19 में है ना 20 में है, यहाँ तक कि 25 में आना भी नहीं था, क्योंकि अगला साल अगर आता तो ये बताता है ना। तो आपको समझना इस चीज को है कि आपको जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिंधु घाटी हड़प्पा नगर सभ्यता की योजना। तो आपको अपने भाषा में कैसे जवाब देना है कि सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे, वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपर जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उसकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषता थे। इसके कोई एक कारण नहीं थे जो इंसान बता दे, इसके निम्नलिखित थे। अब अगर कहा जाए पहला, तो पहला क्या है? हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई सड़कों पर गलियों का निर्माण किया था, ताकि डॉक्टर मेके के अनुसार चलने वाली वायु उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। ये पहली कारण थी।
और भी सारे ऐसे कारण थे जिनकी जानकारी सारे लोगों को होनी चाहिए और जिसको रोशनी ने सुनाया है और मैंने आपको बताया है, इनको आप सारे बच्चे कोशिश करेंगे लिखने का और याद करने का, ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को।